रसवशा श्री कृष्ण महिमा, पेज नंबर 62, दोहा नंबर 27। श्री राधे करी सुख सो भोजन प्रभु पौड़े, तरु तरसाय ग्वाल सखा सेवा करत चाव, पलोटत पाया। खेलते खेलते थक जाने के बाद ठाकुर सघन वृक्ष की छाया में बैठ करके ग्वाल बालों के साथ शाका रोकते हैं। कहते हैं भूख लगी आई है, ग्वाल बाल अपने अपने फीके और श्याम सुंदर का भी छीका उतार के लाते हैं। अपने अपने घर से लाए हुए अलग अलग व्यंजन एक दूसरे को परोसते हैं, झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मस्खरी करते हैं। और जब ठाकुर छक के भोजन कर लेते हैं तब थोड़ा ठाकुर विश्राम की मुद्रा में आते हैं तो ग्वाल बाल मिलकर के अपने प्रीतम ठाकुर श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। एक गोप उनके दोनों चरण अपनी गोदी में रख करके पलटने लगता है, अर्थात चरण चापी करने लगता है। पुष्प चुन ग्वाल ले आए, वाही तरु तर सेज सजाए। ग्वाल बालों ने सोचा ठाकुर पृथ्वी पर विश्राम करें तो जल्दी से जो है कुछ ग्वाल बाल मिल करके कोमल कोमल कोपले और फूल चुन करके लाए और ठाकुर के लिए एक बड़ी सुंदर सेज बना दी फूलों की और कोमल कोमल पत्तों की। सुबल अंकले शीस शाम को, सहलावत कचे सुगर शाम को। सुबल ने माथे की तरफ बैठ करके ठाकुर का मस्तक अपनी गोदी में रख लिया और धीरे धीरे उनके बालों में उंगलियां फिराने लगा, उनके शीश को सहलाने लगा कि ठाकुर को थोड़ी देर नींद आ जाए तो विश्राम मिल जाए। श्री रामाले कमल पग कर, करत बयार हृदय प्रेम धर। श्री दामा ने अपनी गोदी में दोनों चरण कमल रख लिए और एक ग्वाला कमल का गोल पत्ता लेकर के आके ठाकुर को हवा करने लगा। अशोक बरुथप पाया पलोटते, नैनन नींद आवे ये सोचते। श्री दामा की गोदी में पांव देख करके अशोक और वरुथप उनके दोनों चरणों को एक एक चरण को चापने लगे, ठाकुर की चरण सेवा करने। कमल नैन मूंद लेत हरी, पै पुनि उदरते घरी आधी घरी। उनका भाव देख करके ठाकुर मानो निद्रा का अभिनय करते हैं, आंख मूंद लेते हैं लेकिन नींद आती नहीं है तो इसलिए घड़ी भर में ही आंखें खोल देते हैं। ग्वालन मन चिंता होई भारी, कैसे हूँ आवे नैन कुमारी। ग्वाल बालों के मन में ये चिंता होती है कि कैसे भी ठाकुर की आंखों में थोड़ी देर के लिए खुमारी अर्थात झपकी आ जाए, नींद आ जाए तो उनकी थकान। इतने माँ मधुरे को गावते, सुगर शाम कहूँ लोरी सुनावते। एक ग्वाल बाल संगीत के स्वरों में लोरी छेड़ देता है, श्याम सुंदर को मधुर मधुर लोरी सुनाता है। जैसे छोटे बच्चों को माँ लोरी सुना करके सुलाती है पालने में, ऐसे ग्वाल जो है उनको लोरी सुना करके उनकी आंखों में नींद लाना चाहता है। अदर वेणु धरी तान मिलावते, सखा को इमी वेणु बजावते। एक सखा ने सोचा शायद केवल लोरी से, लोरी के संगीत से उनको नींद नहीं आ रही है, तो उन्हीं के उसी स्वरों में उस ग्वाल बाल जिस स्वर में लोरी गा रहा है, धीरे धीरे एक ग्वाल बंसी बजाने लगा, मुरली बजाने लगा, मधुर स्वर से मुरली की तान छेड़ी उसने। सकल सखा मिली चावत हो, कृष्ण ही दे विश्राम, तिनके मन को भाव लखी, निद्रा बस भये शाम। कुल मिलाकर के सारे सखा सब मिलकर के श्याम सुंदर की आंखों में नींद देखना चाहते हैं। सकला सखा मिली चावसों, कृष्ण ही दे विश्राम, श्री कृष्ण को विश्राम देना चाहते हैं। तिनके मन को भाव लखी, निद्रा बस भये शाम। उनके मन का भाव देख करके कि ये मेरी आंखों में नींद देखना चाहते हैं। परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा जो चारों अवस्थाओं से परे है, स्वप्न सुषुप्ति जागृत और तुरिया से परे है, ठाकुर
लीला करते हुए आंख मूंद करके सो गए। उनको लगने लगा कि ठाकुर को नींद आ गई। बंसी वाले ने बंसी बंद कर दी और लोरी वाले ने लोरी गाना बंद कर दी, लेकिन मस्तक सहलाने वाला सहलाता रहा और पांव पलटने वाले चाव से पांव पलटते रहे। ठाकुर थोड़ी देर के लिए नींद के वश। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।